हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गेटवे क्लासेस। तो जो लास्ट लेक्चर हमारा था वहां पे हमने फुल एडर के बारे में पढ़ा था और कॉम्बिनेशनल सर्किट्स क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। अभी उसी के कंटिन्यूएशन में हाफ एडर के बाद फुल एडर के बाद हमको पढ़ना है सबट्रैक्टर। देखो सीरीज में चलते हैं ना, पहले एडर फिर सबट्रैक्टर फिर सीरियल एडर, पैरेलल एडर, बीसीडी एडर, जितने टाइप के एडर सबट्रैक्टर है सबको एक साथ खत्म करके जाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो हमारा रहने वाला है वो रहेगा आपका सबट्रैक्टर्स। ठीक है, और अगर कोई पीवाईक्यू है तो उसको कवर करेंगे। हालांकि सबट्रैक्टर से जनरली क्वेश्चन नहीं पूछा गया है लास्ट कुछ ईयर्स में, तो यहाँ कोई पीवाईक्यू नहीं है, ज्यादातर बस टॉपिक ही आपका कवर हो जाएगा। अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो देखिए हमने हाफ एडर फुल एडर लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था और ये वाला टॉपिक कवर कर लिया था कि एनालिसिस और क्या कॉम्बिनेशनल सर्किट्स एंड डिजाइन। तो ये दो चीजें हमारी कवर हो गई थी। अभी हमें क्या पढ़ना है? सबट्रैक्टर। आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा सबट्रैक्टर। आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है सबट्रैक्टर। ठीक है, तो सबट्रैक्टर जैसे एडर आपके दो टाइप के होते थे, ऐसे ही सबट्रैक्टर भी आपके दो टाइप के ही होते हैं, हाफ और फुल। हाफ मतलब वही दो इनपुट दो आउटपुट, और फुल मतलब तीन इनपुट दो आउटपुट। तो सेम है बिल्कुल, जैसे एडर थे ऐसे ही सबट्रैक्टर है। एडर की जगह सबट्रैक्टर वर्ड आ गया और एडिशन की जगह सबट्रैक्शन होने लगा। ठीक है, वहां पर कैरी होता था, यहां पर बोरो होता है। वहां पर एडिशन होता था, यहां पर डिफरेंस होता है। यही तो डिफरेंस होता है एक बेसिक एडिशन और बेसिक सबट्रैक्शन में, कि वहां पर हम जब चीजों को डिवाइड करते हैं, डिवाइड कर रहा हूं, सबट्रैक्ट करते हैं तो डिफरेंस हमें मिलता है। या पहले एडिशन मिल रहा था तो अब डिफरेंस मिल रहा है। पहले हम लोग कैरी लेते थे, अब हमें बोरो लेना पड़ता है। ठीक है, कैरी जनरेट होता था, अब हमें बोरो लेना पड़ता है अगर छोटे में से किसी बड़े नंबर को सबट्रैक्ट कर रहे हैं। तो बस इतना सा ही डिफरेंस है बेटा। जो आपने बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़े हैं, जो टर्म्स हैं जो आपने यूज की हुई हैं, वही हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो दो टाइप के सब्ट्रैक्टर होते हैं, हाफ सब्ट्रैक्टर एंड फुल सब्ट्रैक्टर। ठीक है, पहले हाफ के बारे में पढ़ते हैं। हाफ सब्ट्रैक्टर क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन सर्किट जिसमें दो इनपुट है आपके, दो आउटपुट है। इनपुट सपोज हमने ए और बी लिया तो आउटपुट क्या हो जाएगा? डिफरेंस और बोरो। तो अगर इनपुट हमारा ए और बी है तो डिफरेंस हमारा डी होगा, और बोरो को हमने क्या कंसिडर कर लिया है? बी नॉट। ठीक है, अब अगर मैं इसको देखूं तो जीरो जीरो का मतलब होता है बेटा, जीरो जीरो का मतलब हो गया जीरो, जीरो वन का मतलब वन, वन जीरो का मतलब टू, वन वन का मतलब थ्री। ठीक है, तो अगर मैं इसके लिए के मैप बनाऊं ताकि मुझे आउटपुट मिल जाए, डिफरेंस मिल जाए और बोरो मिल जाए, तो डिफरेंस और बोरो मुझे कैलकुलेट करना है, तो मैं इसको के मैप से निकाल सकता हूं। ठीक है, तो इसमें तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी कि भाई ए में से बी को घटाना है, तो ए को हमने क्या बोला? माइन्यूट बोला, और आउटपुट जो हमारा बी है उसको हम सबट्रेंड बोलेंगे। ठीक, अच्छा अगर हमें निकालना हो डिफरेंस, तो यहां पर हमने ए लिया, बी लिया, जीरो वन ए बार ए या बी बार बी, सिंपल के मैप है। मतलब इससे आसान के मैप तो हो ही नहीं सकता। पूरा पिछली यूनिट में हमने 5 वेरिएबल तक का पढ़ा है, बहुत आसान है। तो हम देखिए किसके लिए, पहले हम डिफरेंस के लिए बनाते हैं। तो डिफरेंस के लिए किस किस में वन है? वन के लिए वन है और टू के लिए वन है। तो वन के लिए वन है बेटा, और टू के लिए वन है। तो जीरो वन टू थ्री में वन के लिए वन और टू के लिए वन। अच्छा, दोनों में ही अगर आप ध्यान दें तो ना तो ये कोई पेयर बना रहा है ना ये वाला किसी पेयर में है। तो मैं इसको अगर लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूं? ए बार बी, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ए बी बार। ठीक है, तो ये दोनों लिख सकते हैं। अगर मैं डिफरेंस के लिए बनाऊं तो केवल मुझे इसके लिए वन मिल रहा है, वन के लिए वन मिल रहा है। जीरो में से वन माइनस करेंगे कितना आएगा? वन आएगा, लेकिन वन बोरो लेना पड़ेगा, जीरो में से तो घटा नहीं सकते, तो वन बोरो लेंगे तब वन में से बन जाएगा, जीरो में से बन जाएगा तो वन बचेगा, लेकिन बोरो भी हमारा वन रहेगा। तो यहां पर कितना रहेगा? वन के लिए वन, मतलब इसके लिए। ठीक है, अब इसके लिए अगर मैं के मैप लगाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? ए बार बी। ठीक है, तो देखिए मुझे डिफरेंस क्या मिल रहा है? ए बी बार प्लस ए बार बी, और ये क्या होता है? ए एक्सॉर बी। ये क्या होता है? ए एक्सॉर बी। अच्छा, बी नॉट मेरा कितना मिल जाएगा जो मेरा बोरो है? ए बार बी। तो ये तो है मेरा बेटा डिफरेंस, और ये है मेरा बोरो। ठीक है,
तो डिफरेंस के लिए हमने ये बनाया, बोरो के लिए हमने ये बनाया, तो ये चीज समझ में आ गई होगी कि कैसे ये इक्वेशन आई है। बस अब इसको डिजाइन करना है। तो जैसे एडर में आया था, एडर में भी सेम आया था, एडर में भी सेम आया था, ए एक्सॉर बी, और बोरो में केवल चेंज आया था, वहां पर ए भी आया था, ए डॉट बी, यहां पर ए बार डॉट बी आया है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। अच्छा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, टेबल में भाई 0 में से 0 गया तो 0 बचा, 0 में से 1 गया तो 1 आएगा, लेकिन बोरो लेना पड़ेगा, 1 का बोरो आ गया, 1 में से 0 गया 1 बचा, 1 में से 1 गया 0 बचा, कोई बोरो लेने की जरूरत तो नहीं है, तो सब में 0 0 आ गया। तो ये तो सिंपल टेबल है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसकी लिमिटेशन। तो लिमिटेशन वही है कि अगर पीछे से कोई बोरो हमें मिल गया, प्रीवियसली हमारे पास कोई बोरो है, तो हम उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें केवल 2 ही बिट को ऐड करने की परमिशन है। हम 2 ही बिट को ऐड कर सकते हैं, 2 इनपुट ले सकते हैं, तीसरा इनपुट हम कंसीडर नहीं कर सकते। वी ऑलरेडी हैव ए एंड बी, तो हम तीसरा इनपुट नहीं ले सकते अगर कोई बोरो हमें मिल रहा है। तो ये इनकी लिमिटेशन है। जैसे एडर में थी, वहां पर एडिशनल कैरी अगर था तो उसको यूज नहीं कर सकते थे, तो केवल 2 इनपुट यूज कर सकते हैं, यही इसकी लिमिटेशन है। अब अगर मुझे लॉजिक इंप्लीमेंट करना हो तो मेरे पास डिफरेंस कितना था, ए बार बी या ए एक्सॉर बी और बी नॉट इक्वल टू ए बार बी। अब अगर मुझे इसको एक्सॉर गेट से इंप्लीमेंट करना है तो ए और बी का एक्सॉर कर दो। तो देखिए ये एक्सॉर गेट है, ए को हमने दिया, बी को दिया, तो ये ए है, ये बी है, तो ए और बी का एक्सॉर कर दिया। ठीक है, इसको मैं एक काम करता हूं, बजाय इस तरह से लिखने के, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ए एक्सॉर बी इक्वल टू डी। ए और बी का एक्सॉर हमारा हो गया, तो ये आउटपुट डिफरेंस हो गया। और ए बार बी चाहिए, जिसको हमें डॉट मतलब एंड गेट लगाना है। तो बी तो मुझे डायरेक्टली ऐसे मिल गया, अब मुझे ए बार चाहिए, तो ए में जाके मैंने यहाँ पर नॉट गेट लगाया है ताकि मुझे ए बार मिल जाए, और फिर मैंने इसको यहाँ दिया, तो ये मुझे क्या दे देगा, ए बार बी। इस तरह से मुझे बोरो के लिए मिल जाएगा डायग्राम। तो ये तो हुआ इंप्लीमेंटेशन यूजिंग एक्सॉर गेट। लेकिन अगर मुझे यही लॉजिक को अपने बेसिक गेट से इंप्लीमेंट करना है, एक्सॉर गेट नहीं लगाना है, तो मैं ये वाला बुलियन एक्सप्रेशन यूज कर लूंगा। क्या करना है, ए और बी बार का यूज करना है, एंड गेट, ए बार और बी को एंड गेट से, भाई ये एंड ऑपरेशन है, ये एंड ऑपरेशन है, और ये एंड, दोनों एंड ऑपरेशन और हो रहे हैं, यानी कि ऐड हो रहे हैं, तो एक और गेट बाद में लगेगा। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, ए और बी बार। तो देखो हमने ए ले लिया, ए बार ले लिया, बी ले लिया, बी बार ले लिया। तो यहां पर हमने नॉट गेट से यूज किया है ए बार के लिए, और बी बार के लिए यहां नॉट गेट यूज कर लिया। अब मुझे क्या करना है, ए बी बार चाहिए, तो मैंने यहां से क्या उठाया, ए उठाया, और यहां से मैंने क्या लिया, बी बार उठाया। तो देखो ए बी बार हो गया, ए बी बार को जब मैंने एंड गेट से पास कराया तो ए बी बार मिला, तो मुझे ये वाली टर्म मिल गई। ठीक है, फिर ए बार बी मुझे चाहिए, तो ए बार मैंने यहां से लिया, ये आ गया, और बी मैंने कहां से लिया, ये रहा ऑरेंज वाली लाइन, ये ए बार बी हो गया, तो ये हमारे पास आया, तो ये वाला भी मैंने ड्रॉ कर दिया। अब इन दोनों को ऐड करना है। ऐड का मतलब होता है बेटा और ऑपरेशन, और ऑपरेशन। तो जब हमने इन दोनों को और गेट से पास कराया तो मुझे डिफरेंस ये मिल गया। तो दिस इज द इंप्लीमेंटेशन यूजिंग बेसिक गेट्स। बेसिक गेट कौन से होते हैं, एंड और नॉट, इनका यूज हमने किया। अगर मैं कैरी की बात करूं तो सिंपली ए बार बी मुझे चाहिए, तो ए बार और बी मुझे चाहिए, ये रहा, और ये जो मेरा क्या बन के आया, एंड मैंने कर दिया बी नॉट इक्वल टू ए बार बी। तो बड़ा सिंपल सा है, कैसे आपने इसको इंप्लीमेंट किया समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन देखो जो पूछे जाते हैं वो इसी तरह से पूछे जाएंगे कि भाई हाफ एडर या हाफ सबट्रैक्टर को यूजिंग नैंड गेट आप इंप्लीमेंट कराओ, या यूजिंग नॉर गेट इंप्लीमेंट कराओ। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब सेम चीज है, मान लीजिए आपसे कहा जा रहा है कि इसको नैंड गेट से इंप्लीमेंट करो, इसको नैंड गेट से इंप्लीमेंट करो। तो क्या करा हमने, जो हमारा स्टेटमेंट था ए बार बी प्लस ए बी बार, जब हम नैंड गेट का यूज करेंगे तो 2 बार इसका कॉम्प्लीमेंट ले लो। इसको क्या करें, 2 बार कॉम्प्लीमेंट ले लो। तो 2 बार कॉम्प्लीमेंट लेने से फर्क तो कुछ पड़ेगा नहीं, वैल्यू हमारी स्टेटमेंट सेम रहेगा, क्योंकि एक कॉम्प्लीमेंट दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक कॉम्प्लीमेंट सॉल्व कर लीजिए, तो आ जाएगा ए बार डॉट बी का बार, यहां जो एडिशन है वो डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, ए बी बार का होल बार। तो इस तरह से ये आपका कन्वर्ट होके आ जाएगा। अब इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं, सपोज मुझे ए बार बी का होल बार और एक मुझे चाहिए ए बी बार का होल बार।
ठीक है, ये दो चीजें मुझे चाहिए, तो ए बार बी का एंड करना है और फिर उसका इन्वर्ट करना है, तो मुझे सिंपली मेरा नैंड गेट से काम हो जाएगा। तो एक नैंड गेट इसके लिए चाहिए, एक इसके लिए चाहिए। क्या करें, इनपुट ए ले ले, क्योंकि ए बार की जरूरत है, तो हमने एक नैंड गेट यहां लगा के ए बार भी ले लिया, फिर बी ले लिया, एक नैंड गेट लगा के बी बार भी ले लिया। अब हमारे पास ए बार और बी बी बार चारों इनपुट अवेलेबल हैं। जब चारों इनपुट हमारे पास अवेलेबल हैं, तो हमने क्या किया, सिंपली ए बार बी ए बार लिया और यहां से बी लिया, इसको नैंड गेट से पास कराया। नैंड गेट क्या करेगा, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, ए बार डॉट बी करेगा और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेगा, तो ये कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ए बार बी का कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से मुझे ए बी बार का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो ए हमने उठाया यहां से बी बार उठाया, इन दोनों को एंड नैंड गेट से पास कराया, तो पहले तो ये इन दोनों को एंड करेगा ए डॉट बी बार और फिर इसका कॉम्प्लीमेंट कर देगा। तो ये दोनों तो मुझे मिल गए। अब मुझे क्या करना है, इनका भी कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो अगर मैं इन दोनों को नैंड गेट से पास करा दूं, तो पहले तो ये इन दोनों इनपुट को एंड कर देगा, यानी कि मल्टीप्लाई कर देगा और फिर इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट ले लेगा। तो अगर आप देखें तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो सेम है, या इसको अगर मैं सॉल्व कर लूं तो ये देखो डबल बार हो जाएगा और डॉट किस में बदल जाएगा, प्लस में, ये आ जाएगा ए बार भी, ये आ जाएगा ए बी बार। तो ये किसका आउटपुट है, ये डिफरेंस का आउटपुट है। तो इस तरह से डिफरेंस आ जाएगा। फिर अगर मुझे कैरी चाहिए, तो सॉरी बोरो चाहिए, तो बोरो कितना होता है, ए बार बी। बोरो कितना होता है, ए बार बी। बोरो कितना होता है, ए बार बी। ठीक है, ए बार भी चाहिए तो वो तो सिंपल है, ए बार यहां से उठाओ, बी यहां से उठाओ, एक नैंड गेट लगाया तो ए बार बी का होल बार मिला। अब मुझे कॉम्प्लीमेंट तो चाहिए नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट जो है तो मैं क्या करूं, इसको एक बार और नैंड गेट से पास करा दूं, तो डबल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, आपको क्या मिलेगा, ए बार बी मिलेगा। तो बी नोट आपका आउटपुट आपका आ जाएगा। बस यहाँ पे दो नैंड गेट मुझे यूज करने पड़ेंगे। सिमिलरली जब मैं नॉर गेट के लिए यूज करता हूं, तो मैंने आपको बताया था कि डायग्राम सेम आता है बनके, बस आपको क्या करना है, जहां एंड नैंड गेट लगाया ये एक और गेट लगेगा, यानी कि सेम स्ट्रक्चर बनेगी, बस यहां पर एक नैंड गेट लगाया ना तो वहां पे दो नॉर गेट लगेंगे। लास्ट में आप देख लेना, आंसर आपका सही आ जाएगा। ट्राई कर लेते हैं एक बार। सपोज हमने क्या लिया, ए बार ए बार बी और बी बार, ये तो हमने चारों इनपुट ले ही लिए। अब देखो हमें क्या चाहिए था, ए बार बी, हमको चाहिए था क्या, ए बार बी और ए बी बार। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले ए बार लिया और बी लिया, इन दोनों को नॉर गेट से पास कराया। तो क्या करा इसने, ए बार प्लस बी करा और उसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया। सिंपली फिर ए उठाया और बी बार उठाया, तुमने ए लिया और बी बार उठाया, तो यहां आ गया ए प्लस बी बार का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इसको अगर मैं डी मॉर्गन से सॉल्व करूं तो कितना आएगा, देखो ए प्लस ए बार प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये आ जाएगा ए डबल बार डॉट बी या बी बार, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बार। और ये वाली जो टर्म है ए प्लस बी बार का कॉम्प्लीमेंट, ये कितना आ जाएगा, ए बार डॉट बी डबल बार, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं ए बार बी। तो देखो ये चीज मेरी क्या आ गई, ए बी बार। ठीक है, और ये वाली चीज मेरी क्या आ गई, ए बार बी। दोनों मिल गए। अब मैंने फिर इसको नॉर गेट से पास कराया। नॉर गेट क्या करेगा, इन दोनों को ऐड कर देगा और ऐड करने के बाद इसका कॉम्प्लीमेंट कर देगा, यानी कि यहां पर मेरा अगर x है तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए बी बार प्लस ए बार बी, इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब देखो आंसर तो मुझे यही वाला चाहिए था ना, ए बी बार प्लस ए बार बी, लेकिन क्या आ रहा है, अभी कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। तो अगर मुझे फाइनल आंसर चाहिए तो y के लिए मैं क्या करूंगा, इसका डबल कॉम्प्लीमेंट कर दूं, यानी कि मैं सेम इनपुट को एक और गेट से पास करा दूं, डबल कॉम्प्लीमेंट कर दूं। तो सेम को अगर मैं यहां पे पास करा दे रहा हूं तो मुझे y मिल जाएगा, और y इक्वल टू क्या मिलेगा, डबल कॉम्प्लीमेंट मतलब ए बी बार प्लस ए बार बी, ए बी बार प्लस ए बार बी। यही तो डिफरेंस था मेरा, यही तो मुझे निकाल के लाना था। तो देखो अगर आप ध्यान से देखें तो यहां तक की स्ट्रक्चर तो बिल्कुल सेम है, केवल नैंड की जगह नॉर मैंने लगाया है। ठीक है, तो ये काम हम कर लेंगे आराम से। अब इसके बाद अगर मैं बोरो लेना है तो ए बार बी, तो ए बार बी की जगह हम क्या करें, इसका उल्टा ले लें, यानी कि ए ले लें इधर और बी बार ले लें। जब नॉर गेट से पास कराएंगे तो ए प्लस बी बार का
होल कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ए बार डॉट बी डबल बार यानी कि ए बार बी। तो केवल आपको क्या करना है, बोरो के केस में अपोजिट ले लेना है। अगर यहाँ ए बार है तो ए और बी है तो बी बार, बस इतना ध्यान रखना है। आप इसको आराम से बना सकते हो, या आप चाहो तो इसका कॉम्प्लीमेंट ले लो, आप चाहो तो इसका, अगर आप देखो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी बार को डबल कॉम्प्लीमेंट ले लो तो कितना हो जाएगा, ए बार प्लस बी, ये ए डबल बार बी बार और इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये हो जाएगा ए प्लस बी बार का कॉम्प्लीमेंट। तो देखो ए प्लस बी बार का कॉम्प्लीमेंट चाहिए ना, तो ए और बी बार का कॉम्प्लीमेंट ये मिल गया। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हो, ठीक है। बाकी अगर याद रखना है तो वैसे भी याद रख सकते हो, ठीक। तो ये बात समझ में आ गई कैसे हमने इसको इंप्लीमेंट किया। अब हम बात कर लेते हैं फुल सबट्रैक्टर की। हाफ सबट्रैक्टर क्लियर हो गया। देखो एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि इंप्लीमेंट हाफ सबट्रैक्टर और फुल सबट्रैक्टर और हाफ एडर और फुल एडर बाय यूजिंग नैंड गेट ओनली, बाय यूजिंग नॉर गेट ओनली। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले यही क्वेश्चन होते हैं। अगर क्वेश्चन इस टॉपिक से आएगा तो इसी तरह के इंप्लीमेंटेशन आपसे पूछ लेगा, ठीक है, या सिंपली एक्सप्लेन कराने के लिए पूछ लेगा। इसके अलावा कोई एग्जांपल आपसे नहीं पूछे जाते। अब फुल सबट्रैक्टर में क्या होते हैं, तीन इनपुट होते हैं, एक माइनोएंड होता है, एक सबट्रेंड होता है, एक आपका बोरो इन होता है। यानी कि अगर कहीं से बोरो आपको मिल रहा है, अगर इनपुट बोरो है तो बी इन अगर आपको मिल रहा है तो एक वो हो सकता है फ्रॉम द प्रीवियस स्टेज। तो हमारे पास तीन इनपुट है, ए बी और बी इन, और आउटपुट हमारे पास दो ही है, डिफरेंस और बोरो। तो अगर इनपुट हमारे पास ए है, बी है, बी इनपुट है, तो डिफरेंस हमारे पास डी हो जाएगा, या डी को मैं लिख सकता हूं क्या, ए माइनस बी इनपुट माइनस बी इनपुट, राइट। तो ये हम लिख सकते हैं। अब अगर आप चाहें तो इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको लिख दूं तो ये हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 1 1 3 4 5 6 एंड 7। अब अगर मुझे डिफरेंस निकालना है तो देखिए कैसे करना है, पहले ए में से बी को घटाना है, फिर जो भी आएगा उसमें से बी इनपुट को घटाना है। तो 0 माइनस 0 0, फिर 0 माइनस 0 0, कोई बोरो की जरूरत नहीं पड़ी, 0 0 में से 0 गया 0, फिर 0 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, लेकिन बोरो लेना पड़ेगा, तो यहां बोरो भी आ गया। फिर 0 में से 1 गया, बोरो लेना पड़ेगा, लेकिन आएगा कितना 1, और 1 माइनस 0 1, तो बोरो भी लिया और आंसर 1 आया। 0 में से 1 गया, 0 आएगा, ठीक है। 0 में से 1 गया, 1 आएगा, लेकिन बोरो लेना पड़ेगा तो बोरो आ गया, और 1 में से 1 गया तो 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर 1 में से 0 गया, 1 आ जाएगा, और 1 माइनस 0 1 आएगा, बोरो कोई भी हमें नहीं लेना पड़ा। 1 माइनस 0 1 एंड 1 माइनस 1 0, कुछ भी 0 आएगा, यहां भी 0 आएगा, बोरो नहीं पड़ा। 1 में से 1 गया 0, 0 माइनस 0 0, ना कोई बोरो लेना पड़ा। अब 1 में से 1 गया तो 0, कोई बोरो अभी तक नहीं लिया। फिर 0 में से अगर 1 जाएगा तो 1 आएगा, लेकिन बोरो भी लेना पड़ेगा, तो यहां भी 1 आएगा, यहां भी 1 आएगा। ये समझ में आ गया डिफरेंस, क्लियर है। आप आराम से इसको कर सकते हैं। इसमें से पहले ए माइनस बी करें, फिर जो रिजल्ट आए उसमें से इसको घटा दें, ये वाली टेबल भी बन जाएगी और बोरो भी बन जाएगी। अब इसको के मैप से सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिफरेंस को देखते हैं, कहां कहां पर डिफरेंस मिल रहा है हमको। यहां मिल रहा है, यहां मिल रहा है, यहां मिल रहा है, और यहां मिल रहा है, यानी कि 1 2 4 एंड 7। तो देखिए 1 2 4 7, ये हो जाता है 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। हमें मिल रहा है 1 2 4 7, 1 2 4 7। आई डोंट थिंक कि किसी का भी कोई पेयर बन रहा है, कहीं से कहीं तक कोई पेयर बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। तो अगर पेयर नहीं बन रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको, इस वाली टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, ए बार बी बी इन बार। इस वाली टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, ए बार बी बी इन, ठीक है। इस वाली टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बी इन बार। तो ये कितना हो गया, ये हो गया। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बार बी इन।
तो देखिए भैया, ए बार बी इन, ये तीनों पे बार है, तो ओके एक सेकेंड, ये उल्टा लिखा गया, ये ए बार है, ये ए है। ये ए है, ए बार, और ये ए है, तो ये ए बार नहीं आएगा, ठीक है, और ये भी ए बार नहीं आएगा। हाँ जी, और इधर की तरफ ये ए बार बी इन आ जाएगा, ये ए बार बी। हाँ जी, अभी आ जाएगा, यहाँ ए बार आएगा, ये ए आएगा, वन था ना, तो ए बार और ए, ठीक है। अब कितना होगा देखो, ए बी इन, तो ए बी इन, बी वाले दोनों पे ये रही, ठीक है, ए बी इन, या ठीक है, और फिर आ जाएगा ए बार बी इन, ए बार बी इन, ये रही, ये वाली टर्म हो गई, ये वाली टर्म ए बार बी इन, ये रही, तो चारों टर्म आ गई आपकी, ये आपका डिफरेंस हो जाएगा, ये आपका डिफरेंस हो जाएगा। और ये जो डिफरेंस होता है, ये ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, यही होता है। कैसे होता है, आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व कर लें इसको, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। क्या आया था हमारे पास, ए बी बार बी इन, ए बी बी इन, ए बी बी इन प्लस ए बी बी इन प्लस ए बी बी इन, ठीक है जी। एक बार इन दोनों पे कर दो, एक बार ए बार बी बार पे हो जाएगा, एक बार बी बी बार पे हो जाएगा, बस ठीक है, ये हमारे पास निकल के आया था। अब यहां से हमें ये बताना है कि ये एक्सोर ऑपरेशन है, तो देखो सबसे पहले क्या करो, बी इन को कॉमन ले लो, तो बी इन इसमें है और इसमें है, ठीक है, तो डी इक्वल टू हो जाएगा बी इन ए बार और यहां से क्या मिला मुझे, ए बी, ठीक है, और प्लस बी इन को कॉमन ले लो, बी इन बार, इसको कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, ए बार बी प्लस ए बी बार, ठीक है जी, ये आ गया। अब अगर मैं, ये क्या है मेरा, एक्सॉर, ये चीज मेरी क्या है बेटा, एक्स और ये क्या है मेरा, एक्स नॉर। तो जो एक्स नॉर होता है वो एक्सोर का कॉम्प्लीमेंट होता है, एक्स नॉर जो होता है वो एक्सोर का कॉम्प्लीमेंट होता है, ये हमने पढ़ा है कि एक्स नॉर यानी कि ए एक्स नॉर बी इज इक्वल टू ए एक्सोर बी, ये जो होता है ये इसका कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। तो क्या मैं इसको, अगर हम एक्स नोर को लिखना चाहें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डी इक्वल टू बी इनपुट, इसको मैं थोड़ी देर के लिए, इसको थोड़ी देर के लिए अगर एक्स मान लूं तो ये मेरा एक्स बार हो जाएगा, या इसको हमने बी इन एक्स बार ऐसे लिख लिया, क्योंकि ये एक्स नोर है तो एक्स हमने इसको मान लिया एक्स और को, तो ये एक्स बार हो जाएगा, प्लस बी इन बार इंटू एक्स। तो देखो ये वही वाला बन गया ना, ए बी बार प्लस ए बार बी, यानी कि मैं डी को लिख सकता हूं एक्स एक्सोर बी इन। अब देखिए एक्स क्या था मेरा, एक्स इक्वल टू था ये चीज, एक्स इक्वल टू हमने क्या माना था, ए बार बी प्लस ए बी बार, और ये चीज क्या होती है, ए एक्सोर बी। तो मैं क्या एक्स की जगह ये लिख सकता हूं, ए एक्सोर बी, और फिर ये एक्सोर आ ही गया है तो ये आ जाएगा एक्सोर बी। तो इस तरह से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। तो यानी कि जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है ए एक्सोर बी इनपुट, वो बिल्कुल ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी समझ में आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं बोरो की, तो ये तो बात हो गया हमारा डिफरेंस, डिफरेंस, और अगर हम बात करें बोरो की, ठीक है, तो अगेन ये 0 1 3 2 4
576। ठीक है, अब इसमें देखिए ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है और ये 1 है, यानी कि 1 2 3, 1 2 3 और 7। तो 1 2 3 और 7, यहां हमारे कितने पेयर बन रहे हैं वो हम देख लें, आराम से पता चल जाएगा। एक पेयर तो ये हो गया, एक पेयर ये हो गया और एक पेयर हमारा ये हो गया। ठीक है, 3 पेयर बन रहे हैं। तो अगर 3 पेयर बन रहे हैं तो फाइनल सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, बी नॉट। पहले इस वाले को देख लो, इसको अगर देखें तो बी बार और बी कैंसिल हो जाएगा, बी इनपुट बचेगा यहां से और ये ए बार है, यानी कि ए बार बी इन। ये तो पहले वाले से आ गया, इस वाले से। अब दूसरे वाले को देख लो, इस वाले को, तो यहां से बी इन कैंसिल हो जाएगा, बी बचेगा और ये ए बार है, यानी कि ए बार बी बचेगा। प्लस अब इसकी अगर बात करें तो ए से ए दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा बी बी इन। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये बचेगा। तो हमारे पास बी नॉट भी यही आ गया, सेम चीज आ गई बिल्कुल। तो इस तरह से आप बी नॉट निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये ए बार बी बार और ये सारी चीजें आपकी आ जाएंगी। ठीक, आगे बढ़े। चलिए अब हम इसमें करेंगे लॉजिक इंप्लीमेंटेशन। अब इसको देखो, पहले मैंने स्टेटमेंट लिख दिया डी इक्वल टू ये है, बी इक्वल टू मेरे पास ये तो मैंने पहले निकाल रखा है, उसी को रखा है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं ए एक्सोर बी इनपुट कर दूं। तो मैंने एक एक्सोर गेट लिया, इसमें ए दिया, इसमें मैंने बी लगाया और बी इनपुट लगाया, मुझे तीनों का एक्सोर मिल गया। तो मुझे ये तो डिफरेंस मिल गया, ये क्या मिल गया मुझे, डिफरेंस। और बी बार के लिए मैंने क्या किया, ए बार बी, तो ए बार मैंने ले लिया, बी इनपुट ले लिया यहां से। फिर ए बार बी, तो ए बार कहाँ है, ये रहा। और फिर मैंने क्या लिया, बी, तो बी मेरा कहाँ है, ये रहा। ये आ गया मेरा ए बार बी। फिर मुझे चाहिए बी और बी इनपुट, तो ये आ गया बी और ये आ गया बी इनपुट। तीनों को मैंने एंड गेट से कनेक्ट कर दिया, ये आउटपुट आ गया। और तीनों का फिर मुझे क्या करना है, सम करना है, यानी कि और ऑपरेशन करना है। तो मैंने और गेट लगाया, तीनों का एडिशन कर दिया, सिंपली मेरा ये बन गया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बाय यूजिंग बेसिक गेट, अगर आप इसको बताना है, अगर आपको इसको बाय यूजिंग बेसिक गेट बताना है, यूजिंग बेसिक गेट्स, अगर बेसिक गेट से आपको बनाना है तो आप इसको कैसे बना सकते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको देखो, डिफरेंस बनाना है तो ए का बार भी चाहिए, बी का बार भी चाहिए, बी इनपुट का बार भी चाहिए, तीनों इनपुट चाहिए, तीनों इनपुट का नेंड वो इन्वर्ट ऑपरेशन चाहिए। तो मैं पहले यही काम कर लेता हूं। सबसे पहले मैंने ये बना लिया अपना एक ऑपरेशन, ठीक है, और फिर ये दूसरा ले लिया हमने, फिर हमने तीसरा ले लिया, ठीक है। और इसके बाद कलर चेंज करके एक और ले लेते हैं, ये बना देंगे हम ए बार, को हम बना देंगे बी बार और इसको हम बना देंगे बी इनपुट बार। ठीक है जी। अब इस पे हमने क्या किया, इन्वर्ट गेट लगा दिया, ठीक है। इस पे भी हमने नॉट गेट लगा दिया, इस पे भी हमने नॉट गेट लगा। तो ये तो बन गया हमारे पास ए, तो ये हो जाएगा ए बार, ये हो जाएगा बी, तो ये हो जाएगा बी बार, ये हो जाएगा बी इन, बी इन, तो ये हो जाएगा बी इन बार। अब देख लो मुझे क्या क्या चाहिए, पहले ए और बी दोनों का बार चाहिए, फिर बी इनपुट चाहिए। तो ए और बी, ए बार बी बार, यानी कि पहले मुझे ये चाहिए था एक, और फिर मुझे बी बार चाहिए था, ये आ गया बी बार, ठीक है। अब मुझे चाहिए बी इन, बी इन मुझे यहां से मिलेगा, ये मिल गया, ठीक है। तीनों के इनपुट मैंने बना लिए। फिर ए बार और बी बार, यानी कि ए का और बी इनपुट का बार चाहिए। तो फिर मुझे ए का बार चाहिए था, ये मैंने बनाया, और बी इनपुट का बार चाहिए था, ये मैंने बनाया, और बी मुझे डायरेक्ट चाहिए था, वो मैंने बनाया, ठीक है।
ये आ गया। अब इसके बाद तीसरा चाहिए ए बी बार बी इन, तो ये मुझे चाहिए था ए बी बार बी इन, तो ए पहले बना दिया, ये आ गया ए, ठीक है। फिर मुझे चाहिए बी बार, तो बी बार देखो बेटा ये आ गया, बी बार ये आ गया, ठीक है। फिर मुझे चाहिए बी इन, तो बी इन का बार मुझे यहां से मिलेगा, ये मुझे मिल गया, ठीक है। ये वाला भी हो गया। फिर चौथा तीनों का बिना कॉम्प्लीमेंट के चाहिए ए बी बी इन, तो तीनों की येलो लाइन से उठा लेते हैं, ए बी एंड बी इन, ठीक है, ये उठा। बस अब तीनों को हमें क्या करना है, एंड ऑपरेशन कर देना है। तो तीनों के लिए हम क्या कर देंगे, यहां पर एंड ऑपरेशन कर देंगे। तीनों के लिए हमने एंड ऑपरेशन लगा दिया, यानी कि एंड गेट लगा दिया, ठीक है। और ये जो आउटपुट आए हैं आपके, दिस आउटपुट इज 1 2 3 एंड 4, तो ये आपको मिला 1, ये मिला 2, ये मिला आपको 3 एंड 1 2 3 4 लिखने से क्या होता है ना कि थोड़ा शॉर्ट में मैं इस चीज को समझा पा रहा हूं आपको। ये चार टर्म थी, चारों टर्म ये आ गए। इन चारों को मुझे क्या करना है, ऐड करना है, यानी कि और ऑपरेशन करना है। तो जस्ट आई नीड ए और गेट, मुझे क्या चाहिए, केवल एक और गेट चाहिए, एंड दिस इज माई डी। इन चारों को मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, ठीक है। इन चारों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो आप देखिए ये हमारे पास क्या आ गया, डिफरेंस आ गया, दिस इज डी। तो इस तरह से पहले तो आपने डिफरेंस बनाया, और बोरो का तो देखो ये आपने बना ही रखा है, तो बोरो के लिए आप आराम से बना सकते हो क्या, कि ए बार बी, ए बार बी, तो दिस इज माई ए बार, एंड ए बार बी इनपुट चाहिए, ए बार बी इन, तो बी इन मुझे ये मिल जाएगा, ठीक है। और फिर मुझे चाहिए ए बार बी, तो ए बार एंड बी, बी मुझे मिलेगा ये हो गया। इसके बाद फिर मुझे चाहिए बी बी इन, तो बी एंड बी इन, बस। और अब मुझे यहाँ पर गेट लगा देने हैं, एंड गेट, तो ये एंड गेट लगाया, एक एंड गेट ये लगाया, एक एंड गेट ये लगाया, तीनों के आगे एक और गेट लगा दिया, ठीक है। तीनों को हमने इससे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, ये वाली टर्म आ जाएगी, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तो ये मेरा फर्स्ट आ जाएगा, ये सेकंड आ जाएगा, और ये थर्ड आ जाएगा। आप देख लो चाहे, ठीक है। अब इसको अगर हम मैच करा दे, तो ए बार बी इन, ए बार मैंने लिया, ये ए बार हो गया, ये बी इन हो गया। बस इसको जब आप करा करें, तो एक काम जरूर किया करें, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दिया करें, तो वो कनेक्शन अच्छे से दिखाई देते हैं। जहां से आपने वायर को कनेक्ट किया हुआ है, वो वायर अच्छे से पता चल जाता है कि किस पॉइंट से आपने इनपुट उठाया है। जहां से इनपुट उठाया है वहां से उसको आप जरूर दिखा दें, ठीक है, तरह से। तो आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन बन के आएगा कि आपने इनपुट कहां से लिया हुआ है। अदरवाइज कंफ्यूजन ये यहां पर भी कट कर रहा है, यहां भी कर रहा है, हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमने इनपुट कहां से एग्जैक्टली कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। इस तरह से आप इसको बना दे, एंड दिस इज योर फाइनल डायग्राम ऑफ बोरो, ये हो जाएगा बी नॉट। इस तरह से आप इसको इंप्लीमेंट कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसी चीज को इंप्लीमेंट करते हैं यूजिंग नैंड गेट, यूजिंग नैंड गेट। तो देखिए नैंड गेट के लिए आपको फिर से वही डिफरेंस वाला ऑपरेशन करना है, डी इक्वल टू ए बी बी इन प्लस ए बी बी इन प्लस ए बी बी इन प्लस ए बी बी इन, और यहाँ हो जाएगा ए बार बी बार, हो जाएगा ए बार बी बार बी इन पर। अब इसको क्या करो, दो बार कॉम्प्लीमेंट कर दो, इसको हमने क्या करना है, दो बार कॉम्प्लीमेंट करना है, एक बार और फिर ये दो बार,
ज़्यादा नीचे पहुंच गया यार, है ना, थोड़ा सा नीचे करके लिख देता हूँ। डी इक्वल टू, 2 बार कॉम्प्लीमेंट करना है, पहले कॉम्प्लीमेंट बना देता हूँ। 1 टाइम फिर सेकेंड टाइम, ठीक है, अब सही है। अब इसके नीचे लिख देते हैं ए बी बी इन प्लस ए बी बी इन प्लस ए बी इन प्लस ए। तो एक बार इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट कर दिया, एक बार इन दोनों का कर दिया, एक बार इन दोनों का, ठीक है। अब 2 बार कॉम्प्लीमेंट कर दिया, अब इसको क्या करो, एक कॉम्प्लीमेंट को आप खोल दो, तो हमारे पास डी इक्वल टू आ जाएगा ए बार बी इनपुट का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, डॉट ए बार बी बी इन का बार, इसका भी कॉम्प्लीमेंट, प्लस नहीं आएगा, डॉट आ जाएगा, ए बी बार बी इनपुट, इसका भी कॉम्प्लीमेंट, प्लस ए बी बी इन, इसका भी कॉम्प्लीमेंट, और फिर इस पूरे का एक कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इस तरह से। अब देख रहे हो ये वाली टर्म, ये टर्म, ये सब किस में आ गई, आपकी मल्टीप्लीकेशन में आ गई, यानी कि एंड ऑपरेशन में आ गई। तो आपको इतने एंड गेट चाहिए। अब आप क्या करो, सिंपल भैया, यहां से ये सब चीजें लगानी शुरू कर दो। ये आ जाएगा 1 2 3, ठीक है। इसी तरह से अगर नॉर गेट के लिए बनाना है तो फिर मैं यहां पे भी लगातार बना ही दूं, 1 2 एंड 3, ठीक है जी। अब इसका कलर चेंज कर दो वाइट, तो क्योंकि मुझे इन्वर्ट ऑपरेशन भी चाहिए, तो यहाँ पे मैंने लगाया व्हाइट कलर से एक। तो व्हाइट कलर जो है वो इन्वर्ट ऑपरेशन के लिए मैं यूज कर ले रहा हूँ फिलहाल, और समझने के लिए, और येलो कलर को मैं यूज कर रहा हूँ बिना कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है जी। अब हम सिंपली गेट बना देते हैं यहाँ पर हम बना देते हैं नैंड गेट। ठीक है, नैंड गेट बना दिए, ये सब नैंड गेट है। यहाँ पर हम बना देते हैं नॉर गेट। नॉर गेट, ठीक है, ये सब नॉर गेट हमने बनाए। तो अब मुझे क्या क्या मिल रहा है वो देख लेते हैं। देखो यहां से मुझे मिला ए, ये मिल गया ए बार, ये बी, ये बी बार, ये बी इन, ये बी इन बार, ये मिल गया। इसी तरह से ए बार, बी, बी बार, बी इन बार, ठीक है, ये सब मिल गए। अब एंड ऑपरेशन करना, तो मुझे क्या क्या चाहिए, ए बार बी इन, सेम बिल्कुल जैसा हमने पहले किया था वही चीज करनी है जो पिछले लास्ट टाइम किया था, बस अब की बार एंड गेट, नैंड गेट लगाना है। ए बार बी इन, तो देखिए ए बार कहाँ है, ये रहा, बी बार कहाँ है, ये रहा, बी इन कहाँ है, बी इन ये है येलो वाला, ये हमने लगाया, ठीक है जी। और फिर हमें क्या चाहिए, ए बार बी, तो ए बार ये रहा, ठीक है, बी बी ये है, फिर मुझे चाहिए बी इन बार, तो बी इन बार यानी कि व्हाइट लाइन, तो व्हाइट लाइन तो मुझे ये यहीं से मिलेगी ना, ये हो गया। फिर ए बी बार, तो ए कहाँ है, ये रहा, फिर मुझे चाहिए बी बार, तो बी बार कहाँ है, ये है, फिर मुझे चाहिए बी इन, तो बी इन कहाँ है, ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए बी बार बी इन, ये बार था बेटा बी इन का भी,
कोई गलती हो जाती है ना, देखो छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है। बी इन का बार है, तो ये बी इन का बार अगर है तो ये हमारा यहाँ तक जाएगा, ठीक है, बी इन। क्या गया, ए बी बार बी इन बार, ठीक है जी, ये भी हो गया ए बी बी इन, तीनों एज इट इज आ जाएंगे डायरेक्ट। तो ए, फिर आ जाएगा आपके पास बी, एंड देन आ जाएगा बी। अब ये सब किसको गेट से कनेक्ट करने हैं मुझे, ये सारे के सारे मुझे नैंड गेट से कनेक्ट करने हैं। तो देखो यहां पे मैं नैंड गेट लगा दूंगा, यहां पर मैं नैंड गेट लगा दूंगा, इसमें मैं नैंड गेट लगा दूंगा, इसमें मैं नैंड गेट लगा दूंगा। अब नैंड गेट मुझे क्या देगा वो भी आप समझ लीजिए। ये पहले तो इन तीनों का डॉट प्रोडक्ट देगा मुझे, यानी कि ए बार बी इन, ये पहले इन तीनों को क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा और फिर तीनों का कॉम्प्लीमेंट कर देगा। तो मुझे ये वाली टर्म मिल गई, ठीक है। फिर इसी तरह से ए बार बी बी इन बार, और इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट कर देगा। फिर ए बी बार बी इन बार और इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट, फिर ये ए बी बी इन तीनों का क्या कर देगा, कॉम्प्लीमेंट। तो यहां तक तो आ गया। अब इस पूरे का मुझे कॉम्प्लीमेंट करना है डॉट प्रोडक्ट करके, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल एक और नैंड गेट लगाऊंगा, ठीक है, और वो नैंड गेट मेरा सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा। ठीक है, तो ये 1 2 3 और 4, तो ये क्या करेगा, 1.2.3.4 डॉट, और इन सबका कॉम्प्लीमेंट। तो यही तो है 1 2 3 4 का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये मेरी क्या चीज आ जाएगी, ये मेरा डिफरेंस आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसको किस चीज से बनाया, बाय यूजिंग नैंड गेट ओनली। सिमिलरली ये ऑपरेशन आप यहां परफॉर्म कर सकते हैं, सारे नॉर गेट लगाओ बिल्कुल इसी तरह से, और लास्ट में जाके जैसे यहां एक ये वाला गेट लगाया, एक और गेट लगा देना, आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, अब आपको बनाना है बोरो के लिए। तो देखिए बोरो कितना था हमारे पास, बोरो था ये, तो B इक्वल टू था, बी नॉट इक्वल टू था ए बार बी प्लस ए बार बी इन प्लस बी बी इन, आई थिंक यही था। ठीक है, ए बार बी इन, ए बार बी और बी बी इन, ठीक है जी, यही था। ठीक है, अब इन दोनों का क्या कर दें हम लोग, कॉम्प्लीमेंट अगर ले लें, इन दोनों का हम डबल कॉम्प्लीमेंट ले लें, एक एंड एक बार कॉम्प्लीमेंट कर दिया और फिर एक बार और कर दिया, तो कितना आ जाएगा, ए बार बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए बार बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बार बी इनका कॉम्प्लीमेंट, प्लस नहीं आएगा, डॉट ए बार बी इन कॉम्प्लीमेंट डॉट बी बी इन का कॉम्प्लीमेंट, और फिर इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट। यानी कि मुझे चाहिए ए बार बी का कॉम्प्लीमेंट। तो देखो ए बार बी चाहिए मुझे, तो यहां से हमने क्या किया, सबसे पहले ए बार बी उठाया, तो ए बार बी हमने ले लिया, ए बार और बी हमने उठाया, ये रहा, ए बार बी हमने ले लिया। ठीक है, फिर हमने लिया ए बार बी इन, ए बार और बी इन बार, ए बार और बी इन, दोनों का ए बार लिया, एक बार बी लिया, एक बार बी इन लिया, फिर दोनों का बी बी इन लिया, तो ये आ गया बी और इधर आ जाएगा बी इन। ठीक है, और अब इन सब पे क्या लगा दिया हमने, नैंड गेट लगा दिया। ठीक है, इन सब पे हमने क्या लगाया, नैंड गेट लगा दिया। अब ये नैंड गेट लगाते ही अगर मैं एक और नैंड गेट ले लूं, इसका इनपुट मैंने यहाँ दिया, ये दिया और दिस इज माय, यहाँ आ जाएगा देखो ए बार
बी का बार, ए बार बी इन का बार, और ये आ जाएगा बी इन का बार। ये इन तीनों को एंड करके और उसका टोटल का बार कर देगा, यानी कि ए बार बी डॉट ए बार बी इन डॉट बी इन, और फिर इस पूरे का बार। यही तो करके देगा, ये इन तीनों को मल्टीप्लाई करेगा, फिर पूरे का कॉम्प्लीमेंट कर देगा, और ये चीज आ गई। यानी कि ये चीज मेरे पास क्या है, बी नॉट है बेटा। ये चीज क्या है मेरे पास, बी नॉट है, तो मुझे बोरो मिल गया। सिमिलरली आप इसको यहां पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं नॉर गेट के लिए। तो नॉर गेट के लिए आप लोग इंप्लीमेंट कर लेंगे, आई थिंक इसको आप कर ले, और इसको मैं आपके लिए छोड़ता हूं, मैं हिंट दे देता हूं। सेम स्ट्रक्चर नॉर गेट के लिए बनाओ आप, बिल्कुल जैसे ये स्ट्रक्चर हमने बनाई है, बिल्कुल यही स्ट्रक्चर आप किसके लिए बनाएंगे, यहाँ पे नॉर गेट के लिए बनाएंगे। बाद में जाके एक नॉर गेट एडिशनल यहाँ पे लगेगा, जैसे मैंने यहाँ पर भी आपको दिखाया था हाफ में जब हमने बनाया था, कि यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बनी, सेम स्ट्रक्चर हमने बनाई। एक यहाँ पर केवल 3 गेट लगे थे, ये वाला गेट तीसरा था, इसके बाद एक और गेट नॉर गेट लगेगा। इस तरह से सेम आपका फुल एडर में लगेगा। आप लोग इसको खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है, मैं ये आपके लिए छोड़ता हूं, ये वाला पोर्शन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप इसको अपने लिए अपने आप करेंगे। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, डू योर सेल्फ, ठीक है। ये इसको आप आराम से कर सकते हैं, मैंने हिंट आपको दे दिया आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। इसको आप कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा बजाता है लॉजिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ फुल सबट्रैक्टर यूजिंग हाफ सबट्रैक्टर। तो देखो आप इस तरह से भी बना सकते हो, आप चाहो तो यहां पर इसकी जगह पे एक एक्सॉर गेट और एक एंड गेट भी लगा सकते थे, जो हमने पहले इंप्लीमेंट किया था जब हम यहाँ पे हाफ सबट्रैक्टर हमने बनाया था। यानी कि ये ये वाला, ये पूरा सबट्रैक्टर भी आप वहां पर डिजाइन कर सकते हैं। तो ये भी बना सकते हैं और ब्लॉक की हेल्प से भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी, जैसे चाहे वैसे बना दो। ये आपका पूरा बन के आ जाएगा। हमने एक हाफ सबट्रैक्टर लगाया, उसके 2 इनपुट थे डी और बी नॉट, तो हमने डी को हमने फेड कर दिया डायरेक्ट दूसरे को, और इसका बी नॉट अलग निकाल दिया। फिर इस हाफ सबट्रैक्टर के भी 2 थे, एक हमने ये दिया इनपुट, दूसरा हमने ये दिया, तीसरा इनपुट हमने किसको दिया, सेकेंड वाले हाफ सबट्रैक्टर को दिया। तीसरा इनपुट किसको दिया, सेकंड वाले हाफ सबट्रैक्टर को दिया। तो जो हमने इसको हाफ सबट्रैक्टर को इनपुट दिया है तीसरा वाला, अब कैरी बोरो एक यहां से मिला, एक यहां से मिला, हमने क्या किया, इन दोनों को और गेट से पास कराया। हमने इन दोनों को किससे पास कराया, और गेट से पास कराया। अच्छा यहां से हमें क्या मिलता है, ए एक्सोर बी, और जब इसमें दे रहे हैं तो ये क्या करता है, एक्सोर करता है। तो ये इसको और बी इन, ये क्या है हमारे पास, बी इन, यानी कि ए एक्सोर बी और बी इन को एक्सोर कर देगा। तो ये हमारे पास आ गया बी इन। अच्छा ए एक्सोर बी, और ये क्या करता है बोरो, दोनों को पहले वाले का इनपुट का बार करता है, और जो दूसरा इनपुट है उससे मल्टीप्लाई करता है। यानी कि ए एक्सोर बी का तो ये बार करेगा, और बी इनपुट को ये मल्टीप्लाई कर देगा, तो ये आ गया, और ये हमारे पास आ जाएगा बी नॉट, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा बी नॉट। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अब आप चाहें तो इसमें बोरो के लिए इसमें प्रूफ भी कर सकते हैं, यहां से भी प्रूफ कर सकते हैं, यहां से भी आप इसको चाहें तो प्रूफ कर सकते हैं कि ये कैसे कैसे हुआ है। आगे जाके सॉल्व हम कैसे किया है बूलियन एक्सप्रेशन, वो हम इसको निकाल सकते हैं। आप चाहें तो मैं निकाल देता हूं। देखो ये तो हमें सीधे सीधे मिल रहा है, इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल कैरी ओवर को देख लेते हैं, सॉरी बोरो को देख लेते हैं, फॉर बोरो ऑपरेशन, क्योंकि बोरो में ही आपको डाउट होना चाहिए। भाई ये तो सीधे सीधे एक्सोर कर रहा है, फिर ये इसका एक साथ एक्सोर हो रहा है। ये जो वैल्यू आ रही है बी नॉट की, ये क्या आ रही है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं एक बार, इसको देख लेते हैं क्या क्या आ रहा है। एक इनपुट हमारे पास है ए एक्सोर बी का बार डॉट बी इन, और ये दूसरा इनपुट क्या है, ए बार बी, यानी कि प्लस कर देगा ए बार बी। तो ये हमारे पास बोरो आ रहा है, भाई ए बार बी को ऐड कर देगा, बी नॉट हमें मिलेगा, ठीक है जी, ये तो हमें मिल रहा है ना। अब देखो इस ए एक्सोर बी का जो इन्वर्ट होता है वो कहलाता है एक्स नोर, वो क्या होता है, एक्स नोर होता है। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं ए एक्स नोर बी, ठीक है, और इंटू बी इन प्लस ए बार बी,
या इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, ए बार बी बार प्लस ए बी बी इन प्लस ए बार बी, या इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो हम इसको लिख सकते हैं ए बार बी इन प्लस ए बी बी इन प्लस ए बार बी। ठीक है, अच्छा क्या हम इस ए बी बार में, ए बार बी में 1 प्लस बी इन कर दें? देखो किसी भी चीज में अगर हम 1 ऐड कर दें तो आंसर हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। तो यानी कि 1 प्लस बी इन हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो 1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं भाई, हमें पता है ना कि 1 प्लस बी इन इक्वल टू हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 की जगह मैंने ये लिख दिया। इसको मल्टीप्लाई कर दूं अगर मैं, तो ये आ जाएगा ए बार बी इन प्लस ए बी इन प्लस ए बार बी प्लस ए बार बी इन। अब यहां से मैं बी इन को कॉमन ले लूं, तो बी इन अगर मैंने कॉमन लिया तो ए बार बी मुझे मिला और ए बी इन। ठीक है, ए बी इन मुझे मिल जाएगा और एक काम करते हैं, रुक जाओ, यहां से हम बी इन इसको कॉमन है, ये वाली टर्म और इस वाली टर्म में 2 टर्म कॉमन है, बी इन और ए प्लस ए बार, ये दोनों टर्म यूज होगी, बची क्या, प्लस ए बी इन, ये वाली टर्म बची, प्लस ए बार बी। अब देखिए ए प्लस ए बार हमेशा कितना आएगा, ए प्लस ए बार कितना आएगा भाई, आप अगर एक को 0 दे रहे हो दूसरे को इन्वर्ट करके दे रहे हो 1 दे रहे हो, यानी कि एक अगर 0 है दूसरा ऑटोमेटिकली 1 हो गया, तो ये वैल्यू ऑलवेज 1 रहेगी, ये वैल्यू ऑलवेज क्या रहेगी, 1 रहेगी। तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया इक्वल टू बी इन प्लस ए बार बी इन प्लस ए बार बी। अब फिर से इस ए बार बी में 1 प्लस बी इन कर दें तो कोई फर्क हमें नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये तो 1 होता है। इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो बी इन प्लस ए बार बी इन प्लस ए बार बी प्लस ए बार बी इन, ए बार बी इन। अब यहां से अगर मैं क्या कर सकता हूं, इन दोनों टर्म में, ये वाली और इस वाली टर्म में से एक बार बी इन कॉमन ले सकता हूं, तो ये आ जाएगा बी इन प्लस ए बार बी इन, तो ये बचेगा बी बार यहां से और यहां से आ जाएगा बी, और ये आ जाएगा ए बार बी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये वाली वैल्यू अगेन 1 आ जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा बी इन प्लस ए बार बी इन प्लस ए बार बी। भैया ये आ जाएगा आपका बी नॉट। यही चीज आपने ड्राइव की करके लाए थे, यही चीज तो आप ड्राइव करके लाए थे पहले भी। ठीक है, यही चीज हमने बी नॉट ड्राइव करी थी, तो आप चाहे तो ऐसे भी इसको प्रूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो दिस इज द लॉजिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ फुल सबट्रैक्टर यूजिंग हाफ सबट्रैक्टर। तो क्वेश्चन 2-3 तरीके से पूछा जाता है कि या तो इंप्लीमेंट करिए सबट्रैक्टर को बाय यूजिंग नैंड गेट और नॉर गेट, या तो नैंड गेट से पूछ लेगा या नॉर गेट से पूछ लेगा, या आपसे सिंपली उसको एक्सप्लेन करा लेगा कि भाई एक्सप्लेन करिए एडर और सबट्रैक्टर को, या फुल सबट्रैक्टर या फुल एडर को आपसे पूछ लेगा कि इंप्लीमेंट करिए बाय यूजिंग हाफ एडर और हाफ सबट्रैक्टर। इस तरह से आप इंप्लीमेंट करेंगे तो ये टॉपिक यहां पर आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे अपने सीरियल और पैरेलल एडर और बीसीडी एडर को। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।